Hello student, myself Abhishek Tripathi from Praxis विद्यापीठ रुधौली बस्ती। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज यानी कर्म के आधार के अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीछे से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया उसे कहते हैं जिसे जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे सूरज चमक रहा है, सूरज क्या कर रहा है? चमक रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? काम स्वयं हो रहा, उसे कोई करा नहीं रहा। लेकिन क्यों सूरज को कोई चमकाएगा? नहीं, सूरज खुद चमकता है, ठीक है। हवा चल रही है तो कोई हवा को कोई चलाता है कि हवा खुद से चलती है ना। तो यानी एक काम क्या हो रहा है? स्वयं हो रहा है, ठीक है। हम कहें, अगर कहें अभिमन्यु ने पत्र लिखा, तो अभिमन्यु क्या कर रहा? पत्र लिख रहा है। तो उससे क्या कर रहा? काम, वो काम क्या है? किए जा रहे हैं ना, वो काम किए जा रहे हैं, क्योंकि उसे क्या किया जा रहा है? लिखा जा रहा है। हवा को कोई चलाता है? यानी वो काम जो खुद से होता है, जो खुद से होता है। यानी जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं यानी सूचना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जो क्रिया के जो भेद होते हैं, क्रिया के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। जैसे अब देखो यहाँ पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। अब इनके भी क्या होते हैं? भेद होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? कर्म के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। और प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और प्रेरणार्थक, ठीक है। तो अब देखो, यानी जो कर्म के आधार पर, यानी पहला जो कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कितने होते हैं? दो। कौन 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 से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म की क्या होती है? अपेक्षा होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, यानी उसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम कहें मोहन जूते की डोरी बांध रहा है। तो मोहन जो है जूते की डोरी क्या कर रहा है? बांध रहा है। यानी उसमें क्या है? कर्म है। कर्म क्या है? ठीक है। कहें खरगोश सो रहा है, तो उसमें कर्म है? नहीं है। अब देखिए, जो हमारा दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे कितने होते हैं? दो। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? मुख्य क्रिया और दूसरा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है। मुख्य क्रिया क्या होता है? मुख्य क्रिया कहाँ पे लगते हैं? सहायक क्रिया पे कहाँ पे लगते हैं? इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसे देखिए, हम कहें मोहन बीज बो रहा है। मोहन बीज बो रहा है।
श्याम खाना खा रहा था। श्याम खाना खा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो सेंटेंस लिए हैं। मोहन बीज बो रहा है और श्याम खाना खा रहा था। अब इसमें जो सहायक क्रिया है, जो मुख्य क्रिया क्या है, पहले वाक्य में जो हमारा जो पहला जो हमारी जो सेंटेंस है, इसमें हमारा मुख्य क्रिया क्या हो रहा है, बो, यानी बोना। जो बीज को हम जो बोते हैं उसको क्या कहते हैं, बोना। ये हमारा क्या है, मुख्य क्रिया है। क्या है, मुख्य क्रिया। जो सहायक क्रिया हमको क्या बताती हैं कि वो हमको काल के बारे में बताती हैं, जो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये जो रहा है ये क्या बता रहा है, ये किस समय के बारे में बात कर रहा है, ये वर्तमान समय के बारे में बात कर रहा है कि भाई बीज को क्या किया जा रहा है, बोया जा रहा है। ठीक है, जो मुख्य क्रिया पर जो मुख्य क्रिया होता है उस पर वाक्य, मतलब मुख्य क्रिया पर वाक्य क्या का, वाक्य का जो अर्थ होता है उस पर निर्भर करें, उस पर टिका रहता है, टिका होता है कि क्या, कि काम को क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन बताता है, मुख्य क्रिया बताता है। ठीक है, जो सहायक क्रिया होता है, जो सहायक क्रिया, ये हमारे जो क्रिया, जो काल होते हैं, जो समय होते हैं, जो वाच्य होते हैं, इनकी बोध कराती है कि वो किस समय में उसको कर रहा है। जैसे अब दूसरा वाला जो हमारा वाक्य है, इन जो दूसरा वाक्य देखो, इसमें श्याम क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। तो अब इसमें खा, तो खाना जो खा हो गया हमारा, ये तो हो गया मुख्य क्रिया हो गया। क्या हो गया, मुख्य क्रिया। और जो रहा था ये क्या है हमारा, सहायक क्रिया। क्या है, सहायक क्रिया। क्यों, क्योंकि ये हमको समय के बारे में बता रही कि वो खाना खा चुका है। ठीक है, सहायक क्रिया समझ में आ रहा ना। अब आ जाते हैं तीसरा हमारा जो थर्ड है, ये प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला क्या होता है, सरल। दूसरा क्या होता है, और तीसरा थर्ड प्रयार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखो जो हमारे जो हम पहला बात करते हैं सरल वाक्य, सरल क्रिया, सरल क्रिया के बारे में बात करते हैं। ये जो सरल क्रिया, इसमें एक ही धातु की बनी क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एक ही धातु। ठीक है, जैसे सूर्य उगा। अब देखो इसमें केवल एक ही क्रिया है, इसमें क्या है, केवल एक ही क्रिया, यानी एक धातु से बनी क्रिया जो वाक्य का मुख्य अर्थ बताती है, उसे क्या कहते हैं, सरल क्रिया कहते हैं। यानी एक धातु से बनी क्रिया, एक धातु से बनी क्रिया जो वाक्य का क्या बताती है, मुख्य अर्थ बताती है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल वाक्य। इसे अब देखें, सूर्य उगा,
पिताजी बाहर गए। पिताजी क्या गए? गए, बाहर गए। दादी जी समझा रही हैं। तो जो इसमें पिताजी, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, पिताजी बाहर गए। तो जो इसमें गए जो शब्द है ये हमारा क्या है? सरल क्रिया। क्या है? सरल क्रिया है। ठीक है। दूसरा देखिए, जो संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं जुड़ी होती हैं। कितनी क्रियाएं जुड़ी होती हैं? दो। ऐसे जानो कि संयुक्त क्रिया में, संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है। जो पहला क्रिया होता है, जो हमारा क्या होता है, जो पहली क्रिया होती है, यानी हाँ, जो पहली क्रिया होती है ये मुख्य अर्थ बताती है। क्या बताती है? मुख्य अर्थ देती है। जो पहली क्रिया होती है क्या होती है? मुख्य अर्थ देती है। और जो दूसरी क्रिया होती है, यानी जो हमारी दूसरी क्रिया, वो क्या बताती है? वो पहली क्रिया की, हाँ, दूसरी क्रिया की, दूसरी क्रिया पहली क्रिया की, पहली क्रिया की, सॉरी, क्रिया का विशेष अर्थ, क्रिया का क्या बताती है? विशेष अर्थ बताती है। ठीक है। या अर्थ देती है, अर्थ देती है। इसे अब यहाँ पे देखिए, पिताजी आ गए। पिताजी आ गए। तो अब यहाँ पे देखिए, पिताजी ये तो हमारे हो गए। ठीक है। अब इसमें आ गए, इसमें जो ये हमारा क्या है? पहला क्रिया है। क्या है? पहली क्रिया है, यानी ये हमारा आ जो है क्या सी है? पहली क्रिया है। और गए कौन सी क्रिया है? दूसरी। गए जो हमारा कौन सी क्रिया है? दूसरी क्रिया। पहली मुख्य अर्थ दे रही है, पहली जो क्रिया है वो मुख्य अर्थ दे रही है, और दूसरी क्रिया क्या बता रही है? उसकी विशेष छवि बता रही कि वो आ गए हैं। ठीक है। हाँ, विशेष अर्थ बता। अब देखिए, जो थर्ड हमारा है क्या है? प्रेरणार्थक। से जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है, इसमें आप कुछ काम जो होते हैं जो हम स्वयं करते हैं, जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम स्वयं करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कुछ काम हम स्वयं करते हैं, कुछ काम हमारे कहने पर दूसरे करते हैं। जो कुछ काम जो ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, हम खुद से करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम किसी को क्या कहते हैं, हाँ, कहते हैं, तब वो कुछ काम को करते हैं। जैसे राधिका ने कपड़े धोए। राधिका ने क्या किए? कपड़े धोए। और राधिका ने नौकर से कपड़े धुलवाए। अब यहीं पे देखिए, राधिका ने कपड़े धोए, ये हमारा ये काम खुद से हो रहा है। ये काम क्या हो रहा है? खुद से हो रहा है, यानी स्वयं
हम काम को कर रहे हैं। और राधिका ने नौकर से कपड़े धुलवाए, नहीं, नौकर से कहकर उसको क्या किया गया है, कपड़े को धुलवाया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रश्नार्थक क्रिया है। क्या है, प्रश्नार्थक क्रिया। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए और जो कि आपको इसको अपने कॉपी में इसको नोट करना है, इसका आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपके ग्रुप में, जिसे आप लोग देख के आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।